तो इस प्रकार मिलाकर स्वर के 3 प्रकार हुए। पहला जो मैंने सारे शुद्ध बजाए थे, है ना, तो एक प्रकार हुआ हमारा शुद्ध। एक प्रकार जब हम स्वर को एक कदम पीछे उतार रहे थे, रे को हमने पीछे उतारा, रे कोमल बना। ग को हमने एक कदम पीछे उतारा, कोमल बना। ध को हमने एक कदम पीछे उतारा, ध कोमल बना। नी को हमने एक कदम पीछे उतारा, नी बना। ये सारे जब पीछे उतारा तो इसका मतलब वो कोमल कहलाए, अपनी जगह से उतर के जब नीचे आते हैं तो वो कोमल कहलाते हैं। लेकिन इसमें एक ही स्वर ऐसा है जो एक कदम आगे जाने पर विकृत होता है, वो स्वर है म। क्योंकि रे को पीछे उतारना है, ग को एक कदम पीछे उतारना, ध को एक कदम पीछे उतारना, नी को एक कदम पीछे उतारना, लेकिन म को हमने क्या किया, एक कदम आगे बढ़ाया, तब वो विकृत हुआ, इसलिए वो तीव्र कहलाया। इस प्रकार हमारे स्वर के प्रकार कौन कौन से हो गए? पहला हुआ हमारा शुद्ध स्वर, दूसरा हुआ हमारा कोमल स्वर, तीसरा हुआ तीव्र स्वर। इस प्रकार से स्वर के प्रकार कितने हुए? 3, शुद्ध, कोमल और तीव्र। इन सभी को मिलाकर कुल स्वर कितने हुए आप बताइए। ये देखिए, इसमें मैं काउंट करवा रहा हूं। ये हमारा सा हुआ, ये रे हुआ, ग म प ध नी और सा। अब इसी को मैं इस रे को भी काउंट कर रहा हूं, इस रे को भी काउंट कर रहा हूं, इस घ को भी काउंट कर रहा हूं, इस ग को भी काउंट कर रहा हूं, सभी स्वर काउंट कर रहा हूं। जैसे सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल 12 स्वर हुए। अगर आपसे पूछा जाता है स्वर कितने प्रकार के, स्वर कितने होते हैं, तो स्वर कितने होते पर आपका जवाब 7 आएगा। लेकिन शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलाकर कुल स्वर कितने होते हैं, तो आपका जवाब 12 आना चाहिए। इस सप्तक में भी वही 12 स्वर है, इस सप्तक में भी वही 12 स्वर है, इस सप्तक में भी वही 12 स्वर है। यानी अभी मैंने जो इस सप्तक से बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वही यहां से भी काउंट करने पर बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी यहां से यहां तक 12 स्वर हुए, यहां से यहां तक 12 स्वर हुए, यहां से यहां तक 12 स्वर हुए। पूरी की कितनी हुई टोटल, आपको अंदाज लग जाएगा अगर आप काउंट करेंगे उसको। तो तीनों सप्तक को मिलाकर कितनी की हुई? 12 12 12 36, है ना। यानी एक सप्तक के अंदर 12 कीज होती है। लेकिन हम स्वर को, इसको रे बोलते तो इसको कोई और नहीं बोलेंगे, ये भी रे ही है। ये शुद्ध रे कहलाएगा, ये कोमल रे कहलाएगा, ये शुद्ध घ कहलाएगा, ये कोमल ग कहलाएगा, ये शुद्ध म कहलाएगा, ये तीव्र मध्यम कहलाएगा। ये पंचम एक ही होता है, पंचम। ये शुद्ध धैवत कहलाएगा, शुद्ध ध कहलाएगा, ये कोमल धैवत कहलाएगा। ये हमारा शुद्ध नी कहलाएगा, ये हमारा कोमल नी कहलाएगा। इस तरह से 12 स्वर यहाँ हुए, 12 स्वर यहाँ हुए और 12 स्वर यहाँ हुए। इसलिए टोटल हम ये देखते हैं कि इतनी सारी, हमारे पास तो हम लोग कहते हैं कि स्वर तो 7 ही होते हैं, तो फिर इतनी सारी की किस बात की? तो ये सारी स्वर तो 7 ही है, लेकिन शुद्ध कोमल ये मिलाकर कुल मिलाकर 12 होते हैं। इसलिए ये सारे स्वर किस काम आते हैं? जब हम राग की रचना करते हैं किसी राग को, तो उसके अंदर कई बार किसी राग के अंदर सारे कोमल स्वर लगते हैं, किसी राग के अंदर केवल म तीव्र लगता है, किसी राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं, और वो भी समय के अकॉर्डिंग लगते हैं कि जैसा समय होगा वैसा स्वर लगेगा। ये सारी बात अपन अगली बार करेंगे। आज के लिए इतना ही आप याद रखिएगा। आपको केवल सप्तक याद रखना है, सप्तक के प्रकार याद रखने हैं,
स्वर कितने होते हैं ये याद रखना है, स्वर के प्रकार कितने होते हैं ये याद रखना है। कुछ प्रश्न मैं आपको अपने काम के लिए दूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा उस पर चर्चा करना, उस पर मनन करना, चिंतन करना, हो सके तो उसको लिखने की कोशिश करना अपनी नोटबुक में। अभी मैंने चर्चा करी थी उसी में से सारे प्रश्न हैं। स्वर कितने होते हैं, ये प्रश्न आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्वर कितने होते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, शुद्ध, कोमल और विकृत मिलाकर कुल स्वर कितने होते हैं। इसको नोट कर लिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, शुद्ध, कोमल और तीव्र मिलाकर कुल स्वर कितने होते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। तीसरा प्रश्न, जब मैंने शुरुआत में बात करी थी, सा को मैंने षडज कहा था, रे को मैंने ऋषभ कहा था, तो ये जो षडज, ऋषभ, गंधा, ये सारे इसके सांकेतिक नाम है स्वरों के, है ना। इसी से प्रश्न बनता है हमारा कि स्वरों के सांकेतिक नाम लिखिए। ये 3 प्रश्न आप इसको सोल्व करिए, इसके आंसर आप लिखिए अपनी नोटबुक में। अगली बार में अगले विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद सभी का। जय भारत।